नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय आपकी खबर, बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. डाबग्राम 2 ग्राम पंचायत में भाजपा ने किया बोर्ड गठन। भारतीय जनता पार्टी ने डाबग्राम फुलवारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डाबग्राम नंबर 2 ग्राम पंचायत में बोर्ड का गठन किया। प्रधान और उप प्रधान के नामों की हुई घोषणा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक जीत की खुशियां मनाते नजर आए। दूसरी ओर चूंकि जलपाईगुड़ी जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतें तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रण में है, इसलिए तृणमूल कार्यकर्ता व समर्थक भी उत्सव का आनंद लेते दिखे। मालूम हो कि इस ग्राम पंचायत के प्रधान मिताली मालाकार और उप प्रधान सुपेन राय है। इस दिन सभी ने शपथ ली। 2 বছর বাদে 2 দশক আমরা তো খুব আনন্দে আছি, তো আনন্দিত আছি আমরা। আর কি করব, এখানে মানুষ যেই উল্লেখযোগ্য কি কাজ করবেন? উল্লেখযোগ্য প্রথমে হচ্ছে মানুষ প্রতি বাড়ি ঘরে ঘরে জল আমাদের পৌঁছাইতে হবে। আর হচ্ছে রাস্তা না হলে মানুষ চলতে পারবে না, জল না হলে জীবন বাঁচবে না, শিক্ষা না হলে মানুষ ব্যবসা করতে পারবে না, শিক্ষা না হলে বাইরের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না। এটাই হচ্ছে আমাদের কথা। 2 नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। एक 4 साल की बच्ची और एक 7 साल की बच्ची के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह शर्मसार करने वाली घटना मालदा शहर की है। बताया जा रहा है कि दोनों ही नाबालिग बच्चियां बाहर खेल रही थी, जिसके बाद स्थानीय 2 युवक आए और बच्चों को बहला फुसलाकर इलाके के एक पुल के नीचे लेकर उनके साथ दरिंदगी की। इधर पीड़ित बच्चियों के परिवार वाले ने बच्चों को मालदा मेडिकल ले जाते हैं। मालदा मेडिकल के मातृ विभाग में दोनों बच्चों का इलाज चल रहा है। आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वह 17 साल का नाबालिग है। बाकी एक युवक की तलाश पुलिस कर रही है और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है। আমার মেয়েটা খেলতেছিল, খেলতেছিল তো বলছে চল একটা কোন ফল যেন কাপড়ানো হয়। তো ওইটা ফলের সে নিচে লেগেছিল যে একটা কার্পেট আছে না ব্রিজের মধ্যে, ওকে তখন আঁকা খেয়ে ওকে মুখটা চেপে ধরে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। তারপরে নিচে নামিয়ে একটা টেনশন ছিল, খারাপ ব্যবহার করেছে। তো মেয়েটা চিৎকার করতে দিচ্ছে না, গামছা দিয়ে মুখে দিয়েছে। তারপরে মেয়েটাকে ধর্ষণ করে তারপরে এটা ছেলেকে যে ভয় দেখছি তো মেয়েটা তোর বাড়িটা তোর মা বাবাকে কেউ বলবি না, তোকে ফোন করে দেবো, এখানে আমি ছেলে দেবো জিনিসকে। মেয়েটা ভয়ে আতঙ্ক হয়ে তো বলেনি, চুপচাপ থাকে। তারপরে দিন আমাকে বলেছে যে মা এরকম হচ্ছে, দেখা করছে না মা, কী হয়েছে, যেরকম ধরে নিয়ে গেছে আমাকে একদম তোলার। আমাকে বললি না যে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, ওই জন্যই বলেনি যে দেখছি মেয়েটার অবস্থা খারাপ। তারপরে আমি হসপিটাল নিয়ে গেছিলাম, হসপিটাল করেছিলাম। তো ওরা বললো যে মালদা মেডিকেলে যা, ওখানে সব ব্যবস্থা হবে। स्कूल के सामने ट्रैफिक पुलिस निगरानी की मांग को लेकर सिलीगुड़ी थाने में ज्ञापन प्रदान। सिलीगुड़ी में सीपीआईएम 2 नंबर एरिया कमेटी की ओर से गुरुवार को सिलीगुड़ी के थाने में एक ज्ञापन सौंपा गया। सीपीआईएम नंबर 2 एरिया कमेटी के सचिव गौरव सरकार ने कहा कि रात के अंधेरे में कई वार्डों में असामाजिक गतिविधियां चल रही है। उन सभी जगहों पर पुलिस गश्ती बढ़ाई जानी चाहिए। जिस समय स्कूली छात्र स्कूल जाते हैं और उनकी छुट्टियों के दौरान स्कूल के सामने सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है। इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने सिलीगुड़ी थाने में एक ज्ञापन सौंपा कि स्कूल के सामने ट्रैफिक पुलिस तैनात किया जाए। বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে সিপিআইএম শিলিগুড়ি 2 নম্বর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে আজকে শিলিগুড়ি থানায় এসেছি। আমরা সাধারণ মানুষের কিছু সমস্যা দাবি আকারে ওনার কাছে তুলে দেব। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে শিলিগুড়ি শহরের মূল যে বড় ওয়ার্ডগুলো রয়েছে, 4 নম্বর ওয়ার্ড, 5 নম্বর ওয়ার্ড, 7 নম্বর ওয়ার্ড, 8, 9 নম্বর ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডগুলোতে সন্ধ্যার পরেই নদীর ধারে বিভিন্ন রকমের অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে। জুয়ার আসর বসছে, মদের আসর বসছে। পাশাপাশি দেখবেন শিলিগুড়ি শহরে যেই সমস্ত মদের দোকানগুলো রয়েছে, সেই মদের দোকানগুলোর বাইরে যে ছোট দোকান রয়েছে, একটু রাত হলে পরে সেখানেই প্রকাশ্যে একশ্রেণীর যুবকেরা মদ্যপান করছে। बोर्ड गठन को लेकर भाजपा पर लगा ज्वाइंट बीडीओ की गाड़ी पर हमला करने का आरोप। कुचबिहार जिले के तूफानगंज विधानसभा अंतर्गत फुलवारी 2 ग्राम पंचायत में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक पर ज्वाइंट बीडीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है।
तूफानगंज थाने की पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश में जुटी है। भाजपा का आरोप है कि बोर्ड गठन के बाद सभी पंचायत सदस्यों ने प्रस्ताव की प्रति पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उपस्थिति प्रशासनिक अधिकारी ने उस पर मोहर नहीं लगाई। तो भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने एक तरह से गुस्से में आकर ज्वाइंट बीडीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। ज्वाइंट बीडीओ का दावा है कि उन्होंने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन मोहर नहीं लगा सके क्योंकि वह मोहर लगाना भूल गए थे। आक्रमण करा হয়নি এবং সেই রকম কিছুই না। আমাদের প্রধান পঞ্চায়েত হলো আমাদের প্রিজাইডিং যিনি এসেছিলেন নিযুক্ত করলেন, কিন্তু কোনো রকম কাগজপত্র বা একটা রেজুলেশন হয়েছে সেটাও দেয়নি। তা সেটা পেছনে পেছনে প্রধান পঞ্চায়েতরা ছুটছেন, ভিডিও যিনি এসেছিলেন প্রিজাইডিং চলে যাচ্ছেন। এমতো অবস্থায় যে না দিয়ে যাবেন না, না দিয়ে যাবেন না এটা বলা হলো। তা উনি পিছিয়ে আসলেন। পরে অনেকক্ষণ কথা আলোচনার পর ভিডিও স্যার বললেন যে দিয়ে দেন রেজুলেশনটার। নিয়ম হচ্ছে রেজুলেশন এখানে দিয়ে যাবেন, প্রধান সাহেবা বসবেন নিজের সিটে এবং এখানকার এক্সিকিউটিভের সঙ্গে উনি রেজুলেশনটা চাইবেন, দেখবেন। सीपीआईएम उम्मीदवारों के समर्थन से भाजपा ने बनाया ग्राम पंचायत बोर्ड। सीपीआईएम उम्मीदवारों के समर्थन से भाजपा ने जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी ब्लॉक के झंकवा झोड़ नंबर 2 ग्राम पंचायत पर कब्जा कर लिया है। सीपीआईएम उम्मीदवार प्रफुल्ल राय ग्राम पंचायत प्रधान है, जबकि भाजपा की संपा राय उप प्रधान बनी। पंचायत चुनाव के नतीजों में झंकवा झोड़ नंबर 2 ग्राम पंचायत त्रिकोणीय स्थिति में थी। आखिरकार सभी अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि सीपीआईएम उम्मीदवार प्रफुल्ल राय ने भाजपा को समर्थन दे दिया। ग्राम पंचायत को तृणमूलों के हाथों से छीनकर आखिरकार सभी अटकलों पर विराम लग गया, क्योंकि सीपीआईएम उम्मीदवार प्रफुल्ल राय ने भाजपा को समर्थन दे दिया। ग्राम पंचायत को तृणमूल के हाथ से छीनकर लाल और गेरुआ रंग ने कब्जा कर लिया। क्षेत्र में कोई भी तृणमूल का कार्यकर्ता समर्थक नहीं है। এখন জনগণের অঞ্চল হলো, এখন জনগণরা পরিষেবা পাবে। আমরা চোরমুক্ত অঞ্চল করব, সাধারণ মানুষরা আসবে, সাধারণ মানুষের ন্যায্য যেটা পাওনা বা তাদের রেসিডেন্ট কাগজটুকু সেটুকু পাবে। मालदा में बोर्ड गठन को लेकर विरोधी गठबंधन पर लगा पुलिस पर हमले का आरोप, 5 सिविक वॉलेंटियर्स घायल। मालदा में पंचायत बोर्ड गठन को लेकर तृणमूल विरोधी गठबंधन पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा है। इस घटना को लेकर गाजोल प्रखंड का बाबूपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र रंज क्षेत्र बन गया है। ज्ञात हो कि गाजोल प्रखंड के बाबूपुर ग्राम पंचायत में कुल सीटों की संख्या 12 है। यह ग्राम पंचायत इस बार त्रिकोणीय स्थिति में है। बोर्ड के गठन से पहले पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि पुलिस सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है। अचानक पुलिस अधिकारी और सिविक वॉलेंटियर पर कथित तौर पर हमला किया गया। इनमें 5 सिविक वॉलेंटियर घायल हो गए। उनके प्राथमिक इलाज के लिए गाजोल ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालदा में दिखी अनोखी तस्वीर, तृणमूल, भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस एकजुट होकर किया बोर्ड गठन। पंचायत बोर्ड बनाने को लेकर तृणमूल, भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस एकजुट हो गई है। पंचायत प्रधान पार्टी के 4 सदस्यों के समर्थन वाला तृणमूल कांग्रेस का सदस्य है, जबकि उप प्रधान का पद भाजपा सदस्य के पास गया। ऐसे ही विरल तस्वीर मालदा के रतवा 2 ब्लॉक के आड़ाई डांगा ग्राम पंचायत में देखी गई। पंचायत चुनाव नतीजों में 23 सीटों वाली इस ग्राम पंचायत में तृणमूल ने 9 सीटें जीती, वहीं भाजपा ने 5 सीटें, सीपीआईएम ने 4 सीटें और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है। इसलिए भाजपा, तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस एकजुट होकर इस पंचायत का गठन किया। ভালো ভালো কিছু মানুষগুলোকে নিয়ে সমস্ত দলের যারা ভালো কাজ করতে পারবে সেই নিয়ে একটা নতুন সংগঠন তৈরি করেছি আমরা। সেই সংগঠনকে লক্ষ্য রেখে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং সেই সংগঠনটা জিতলো। সেখানে বিজেপিরও অবদান আছে, সিপিএমের অবদান আছে, টিএমসির অবদান আছে এবং কংগ্রেসের অবদান আছে। এই নতুন জোট তৈরি করলাম। পঞ্চায়েতের ফলাফল কি ছিল? পঞ্চায়েতের ফলাফল কি ছিল? বিজেপি 5টা, হ্যাঁ বিজেপি 5টা, সিপিএম 4টা, कांग्रेस 5टा, टीएमसी 9टा। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123।
recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। एक गर्भवती हथनी की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। माल बाजार उपमंडल के नांगराकाटा ब्लॉक के चकरमारी जंगल में एक गर्भवती हथनी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना बुधवार की देर रात की है। बताया जा रहा है कि नांगराकाटा से चलसा जा रही माल गाड़ी की चपेट में आने से गर्भवती हथनी की मौत हो गई। वहीं इस बात की खबर वन विभाग को मिली। सूचना पाकर वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक मां हथनी और उसके नवजात शावक को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद उनके शावक को अंतिम संस्कार किया जाएगा। विश्व कप से पहले कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम में लगी आग, खिलाड़ियों का सामान जलकर खाक। 2023 के क्रिकेट विश्व कप कोलकाता के जिस ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाना है, वहां बुधवार देर रात लगी भयानक आग में खिलाड़ियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। रात के समय आग लगने की सूचना मिलते ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के संयुक्त सचिव देवव्रत दास मौके पर पहुंचे। चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी कि आग कैसे लगी। लाखों रुपए के सोने के गहने चुराने के आरोप में नौकरानी गिरफ्तार। बेलाबाड़ा नामक कालचिनी की रहने वाली युवती भक्तिनगर थाना क्षेत्र के बंकिम नगर निवासी भीम विश्वकर्मा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती थी। शिकायत है कि उसने हाल ही में भीम विश्वकर्मा के घर से लाखों रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए और भाग गई। भीम विश्वकर्मा ने इस संबंध में बुधवार रात भक्तिनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर घटना की जांच कर मेटेली थाने की पुलिस की मदद से बेलाबाड़ा को उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं। उसे आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया।
ओल्ड मालदा में कांग्रेस व भाजपा गठबंधन ने बनाया बोर्ड। ओल्ड मालदा ब्लॉक के महिष बथानी इलाके में कांग्रेस और भाजपा गठबंधन ने पंचायत बोर्ड का गठन किया। इस घटना के परिणाम स्वरूप राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि जब पूरे भारत में भाजपा के खिलाफ INDIA नामक विरोधी मंच बनाया गया है, ऐसे में केंद्र की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से गठबंधन कर इस पंचायत में बोर्ड कैसे बना लिया। मालूम हो कि नेशनल कांग्रेस से नवीनता मंडल इस बोर्ड की प्रधान और भाजपा से नमिता राजवंशी उप प्रधान बनी है। इस बोर्ड के गठन की प्रक्रिया से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच काफी उत्साह देखा गया। সেটা হচ্ছে কি আমাদের দীর্ঘদিন ধরে যে শাসক দলের যে একটা অত্যাচার এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট আটকে দিয়েছে। তো যাই হোক, আজকে আমরা ভোটের যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনসাধারণ যে সাড়া দিয়েছে, এই অঞ্চল আগামী বিগত দিনে শাসক দলের অধীনে ছিল, কিন্তু জনসাধারণ এমন শাসক দলকে এমনভাবে ব্যাকফুটে ফেলে দিয়ে কংগ্রেস আর বিজেপিকে এমনভাবে নির্বাচিত করেছে যে আগামী দিনে ভাবলো যে তৃণমূলে দ্বারাই কোনো কিছু কাজ হবে না, শুধু কাটমানি আর चोर और सब। कुचबिहार जिला प्रशासन ने राज्य में पहली बार स्वस्थ नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। कुचबिहार जिला प्रशासन ने स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए एक अनोखी पहल की है। कुचबिहार जिला प्रशासन ने स्वस्थ नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इस अवसर पर कुचबिहार जिलाधिकारी पवन कदियान, अतिरिक्त जिलाधिकारी उन्नयन रवि रंजन और शिक्षक व विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस दिन जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य में पहली बार कुचबिहार जिले में यह पहल की गई है। জেলা স্তরীয় একটা অনুষ্ঠানে রয়েছে, জেলায় একটি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সহজ সেবা। আমরা প্রত্যেকটি স্কুলে একটি অনলাইনের মাধ্যমে যে সমস্ত হেলথ রিলেটেড প্যারামিটার্স থাকে, এখানে মিড ডে মিল থেকে শুরু করে নিউট্রিশন গার্ডেন থেকে শুরু করে স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম হয়, অন্যান্য বিভিন্ন প্রজেক্টস থাকে, ওগুলোকে আমরা অনলাইনে সহজে মনিটরিং করার জন্য একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি। এর সঙ্গে 3 দিনের ব্যাপী একটি আজকে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে টিচারদের যে ভূমিকা থাকবে সেটাকে আমরা সবাইকে বোঝাবো। नॉर्थ बंगाल स्टेट लाइब्रेरी की जर्जर स्थिति पर कुचबिहार दक्षिण के विधायक ने जताई चिंता। कुचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक निखिल रंजन दे ने उत्तर बंगाल राज्य पुस्तकालय का दौरा किया और नॉर्थ बंगाल स्टेट लाइब्रेरी का दौरा करने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर बंगाल राज्य पुस्तकालय की खराब स्थिति के बारे में मैंने पुस्तकालय मंत्री सदीकुल्लाह चौधरी से कहा था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, इसलिए आज मैं लाइब्रेरी आया और पूरे मामले को दोबारा देखा। मैं इस मामले को फिर से विधानसभा में उठाऊंगा और आज पुस्तकालय मंत्री को एक पत्र भी लिखूंगा। দেখুন, আমাদের কুচবিহারের এই যে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, এটা মহারাজার আমলে তৈরি হয়েছিল এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, যেটা আজ থেকে হয়তো 200 বছর, 300 বছর, 400 বছর আগেকার যে সমস্ত কোথাও ভোজপত্রে লেখা, কোথাও তালপাতাতে লেখা, এই ধরনের ভোজপত্র বা তালপাতাতে লেখা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আজকালকার দিনে খুব একটা চোখে পড়ে না। এবং এই বইগুলো প্রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে আমি যখন কয়েকদিন আগে আমাদের বিধানসভা অধিবেশন চলছিল, সেই সময় আমি আমাদের মাননীয় যে গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাননীয় সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী মহাশয়, তাকে আমি কুচবিহারের এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমি যখন প্রশ্ন করি এবং আমি বলি যে এখানকার গ্রন্থাগারের যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলো সেগুলো প্রিজার্ভেশনের দিকে রাজ্য সরকার কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না, কারণ দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেগুলোর অ্যান্টিক ভ্যালু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দিয়েও সেগুলোকে পাওয়া যাবে না। आसीगढ़ चौकी संलग्न नरेश मोड़ क्षेत्र से अजगर सांप किया गया बरामद। आसीगढ़ चौकी संलग्न नरेश मोड़ क्षेत्र में एक जीवित अजगर सांप को देखा गया। बताया जाता है कि उस इलाके के एक युवक की नजर सांप पर पड़ी, जिसके बाद उसने सांप को पकड़कर आसीगढ़ चौकी की पुलिस को सौंप दिया। आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने इस बात की सूचना डाबग्राम रेंज के वन कर्मियों को दी। सूचना मिलते ही डाबग्राम रेंज के कार्यकर्ता सांप को लेकर डाबग्राम रेंज के कार्यालय चले गए। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद।